मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अंतर्जाल माध्यमेन विशि ऑफिशियल इति आमुख पटले संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् सर्वेषां ज्योतिषानुरागिणाम् अस्यां जातक पारिजात ग्रंथस्य कक्षायां स्वागतम् अस्ति। यथा भवन्तः जानन्त्येव प्रतिदिनं पादोन त्रिवादनतः पादोन चतुर्वादनपर्यन्तम् अत्र ज्योतिष विषयक ग्रंथाणां पाठनं भवति। जातक पारिजात ग्रंथस्य पूर्व पाठे ग्रहाणाम् अवस्था, वर्णाः, द्रव्याणि, रत्नानि, वस्त्रादि विषये 27 श्लोक पर्यन्तं चर्चा जाता। अद्य 28 श्लोकतः अग्रे चर्चा भविष्यति। अत्र ग्रहाणां स्वरूप विषये कथन प्रसंगे आचार्यः इदानीं सूर्यादीनां धातु विशेषादि विषये कथयन्ति। ते कथयन्ति मज्जा स्नायुवसा अस्थि शुक्र रुधिर त्वग धातुनाथा क्रमात् आरार्किज्य दिनेश शुक्र ससभृत तारा सुता कीर्तिता लवण कटुकसाय स्वादुतिक्त अम्ल मिश्राः शशि रवि शनिज जीवारा सुरेज्यज्ञनाथाः अयन दिवस पक्षर्त्व मास पक्षे क्षणेशा रविकुज सित सौम्या मंद जीवेन्दवश्च। इदानीम् अत्र आचार्यः ग्रहाणां दैहिक धातवो रसाः समयाश्च निरूप्यन्ते। आरार्किज्य दिनेश शुक्र शशभृत तारासुताः क्रमात् मज्जादीनां नाथाः कीर्तिताः। यथा मज्जायाः अधिपः आरः आरः भौमः, स्नायुषः अर्की शनिः, वसायाः इज्यः गुरुः, अस्थिनो दिनेशः, रविः, शुक्रस्य वीर्यस्य शुक्रः, रुधिरस्य ससभृत् चन्द्रः, त्वचः तारासुतः बुधो अधिपतिः कीर्तितः। अस्य प्रयोजन विषये ते कथयन्ति जन्मनि यो ग्रहो बलीयांस तद्धातुसारो जातको भवेत् व्याधि प्रश्ने च तद्धातुकोपो वाच्यः इति। यहाँ पर आचार्य कहते हुए कहते हैं कि मज्जा कहते हैं जो हड्डियों के अंदर द्रव होता है उसे मज्जा के नाम से जानते हैं। तो उस द्रव पर जो है, जो अधिकार है, जो उसका स्वामी है, वह आर अर्थात मंगल, वह जो है उसका स्वामी है। स्नायु जो शरीर के अंदर नसें हैं, उन का स्वामी जो है वह है शनि। वसा शरीर में जो चर्बी है, मेद जिसको कहते हैं, उसका स्वामी है गुरु बृहस्पति। अस्थि जो हड्डियां हैं शरीर की, उनका स्वामी है दिनेश अर्थात सूर्य। और शुक्र जो शरीर में वीर्य है, उस वीर्य का जो स्वामी है वह है शुक्र ग्रह। और रुधिर जो शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस रक्त पर जो आधिपत्य है वह चंद्रमा का है। त्वचा जो चर्म है शरीर पे, उसका जो स्वामी है तारा सुतः बुध, जो बुध है,
वह इनका अधिपति है। यह बताने का यहाँ प्रयोजन यह है आचार्य का कि कहा कि जो भी ग्रह जिस जातक का बली होगा, शरीर में उसके वह धातु बली होगी, और जो ग्रह कमजोर होगा उस धातु की शरीर में कमजोरी रहेगी। और दूसरा इसका प्रयोजन है कि व्याधि प्रश्न में, अर्थात शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों के प्रश्न में भी इसका विचार किया गया है कि जो धातु कुपित होगी, जो पापक ग्रहों से पीड़ित होगी, वह जो उनसे संबंधित रोग जातक के शरीर में होंगे, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो कहते हैं मज्जा स्नायु वसा अस्थि शुक्र रुधिर त्वग धातु नाथा क्रमात् आरार्किज्य दिनेश शुक्र ससभृत तारा सुता कीर्तिता। आगे वह बताते हैं कि ग्रहों के जो रस हैं वे रस कौन से हैं, कौन से स्वाद पर जो षड्रस कहे जाते हैं उनके ऊपर किस ग्रह का अधिकार है, इसके विषय में वे कहते हैं कि लवण कटुक कषाय स्वादु तिक्त अम्ल मिश्राः शशि रविज शनि जीव आर सूर्य ज्ञनाथाः। शशि चंद्रमा, रवि सूर्य, शनि जीव बृहस्पति, आर मंगल और सूर्य अर्थात बृहस्पति ज्ञ बुध, ये नाथ है, स्वामी है क्रमशः किनके, लवण कटुक कषाय स्वादु तिक्त अम्ल और मिश्र स्वाद के। अर्थात तात्पर्य क्या है कि जो अत्र आचार्याः ग्रहाणां रसाः विषये कथयन्ति, यथा शशिनः चंद्रस्य अधिपतिः चंद्रस्य अधिकारः लवणः, रवेः कटुः, शनेः कषायः, जीवस्य स्वादु मधुरम्, आरस्य भौमस्य तिक्तम्, असुरेज्यस्य शुक्रस्य अम्लम्, ज्ञस्य बुधस्य मिश्राः षड्रसाः। अर्थात जो चंद्रमा है वह लवण नमक का जो स्वाद है उसका अधिपति है। रवि अर्थात सूर्य वह कटुक का अधिपति है। शनि कषाय का, बृहस्पति स्वाद मधुर का, मीठे का, मंगल तिक्त जो तीखा है उसका, और असुरेज्य देवताओं के जो स्वामी हैं पूज्य हैं वह शुक्र, उनका अम्ल पर जो खट्टा है, और ज्ञ जो है बुध वह मिश्र, सभी जो रस मिश्रित है उनका जो है अधिपति है। अब इसमें जो है वह ध्यान देने युक्त है कि रवि का जो कटुक कहा गया है, तो कटुक का जो स्वाद है वह स्वाद है नीम का स्वाद, जो नीम के फल का स्वाद है वह कटुक स्वाद। कषाय शब्द से तात्पर्य है जिसमें कड़वा और मीठा दोनों मिश्रित हो, और इसका उदाहरण स्वाद के लिए है आंवले का फल। आंवले के फल का जो स्वाद है वह कषाय है, और तिक्त जो है मंगल का वह मिर्च का स्वाद जो है वह तिक्त है। अन्य जो है स्पष्ट है। और इसी क्रम में वे कहते हैं कि अयन दिवस पक्षवर्त्वब्द मास क्षणेशाः रवि कुज सित सौम्या मंद जीवेन्दवश्च। अत्र आचार्यः सूर्यादीनाम् अयनादयः कथयन्ति। तत्र सूर्यो अयनपतिः, अयनं षट्मासकं तद् वर्षे द्वयं सौम्यायनं याम्यायनं च मकर कर्कटाभ्यां भवतः। कुजो दिवस अधिपतिः दिवसपतिः, सितः पक्षपतिः, सौम्यः ऋतुपतिः, मंदो अब्दपतिः,
जीवो मासपति इंदु क्षणपति भवति। अर्थात यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो सूर्य है वह अयन का स्वामी है। अर्थात सूर्य जैसा हम सभी जानते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन एक वर्ष में होते हैं और मकर से 6 राशि पर्यंत जो है उत्तरायण और कर्क से 6 राशि पर्यंत दक्षिणायन होता है। तो यह जो अयन है वर्ष में उसका स्वामी सूर्य है और दिन का जो एक अहोरात्र है उसका जो स्वामी होता है वह मंगल होता है और शुक्र जो है सित वह पक्ष का, एक मास में जो है 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिनों का पक्ष होता है, तो इसमें पक्ष का जो अधिपति है वह शुक्र है। बुध जो है ऋतु का अधिपति है, 2 मास की 1 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतु है और 2 मास 1 ऋतु का काल होता है। तो एक ऋतु, प्रत्येक ऋतु का जो है ऋतु के काल के तुल्य अधिपति बुध है। मंद जो है अर्थात शनि, यह वर्ष का अधिपति होता है, यह एक पूरे वर्ष के लिए उसका स्वामी है। जीव जो बृहस्पति है वो मास का अधिपति माना है आचार्य ने यहाँ, और इंदु जो चंद्रमा है वह क्षण अर्थात जो घटी 2 घटी का समय है उसको जो है उन्होंने उसका अधिपति माना है। अब इसको मानने का यहाँ बताने का प्रयोजन क्या है? आचार्य इसको बताते समय कहते हैं कि प्रश्न काले यस्य ग्रहस्य नवांशो लग्ने भवेत् स ग्रह तस्मात् नवांशकात् यावत् संख्ये नवांशके स्यात् तत्संख्यकायनादि काले ग्रहस्य शुभाशुभ फल पक्तिर्वाच्या इति। यहाँ आचार्य का कहना है कि जब कोई जातक काल से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न करता है जिसमें कि समय के विषय में ज्ञान करना हो कि ये कार्य कितने समय में पूर्ण होगा या कितने दिनों में व्यक्ति घर वापस आएगा, तो कहा कि इस चीज को जानने के लिए ग्रह जिस लग्न के नवमांश से उसका विचार करना है और जो ग्रह उसमें आएगा उसी के तुल्य समय, जैसे अगर सूर्य आया तो 6 महीने का समय और ऐसे ही मंगल आया तो जल्दी 1 दिन 2 दिन में काम होने वाला है, शुक्र हुआ तो 1 पक्ष में, इस प्रकार से इसका विचार यहाँ जातक का करना चाहिए। आगे आचार्य जो है स्थान विशेष पर जो ग्रहों की दृष्टियां हैं, यहाँ अब आचार्य जो है ग्रहों की दृष्टि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं अन्य ग्रंथों में, अन्य जगहों पर हम लोगों ने ग्रहों की दृष्टि के विषय में अध्ययन किया है और दृष्टियों में आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद है। वह भेद इस प्रकार है कि कुछ आचार्य केवल पूर्ण दृष्टि को ही मान्यता देते हैं और कुछ आचार्य उसमें पाद दृष्टि को भी मानते हैं। यहाँ आचार्य वैद्यनाथ ने पाद दृष्टि को मान्यता दी है और इसी को कहते हुए वो कहते हैं पादे क्षणम भवति सोदरमान राश्यो अर्धम त्रिकोण युगले अखिल खेचराणाम पादोन दृष्टि निचय चतुरस्त्र युग में संपूर्ण दृग्बलमनंग गृहे वदन्ति। अत्र आचार्यः ग्रहाणां स्थान परत्वेन दृष्टय उच्यन्ते। अखिल खेचराणां सर्वेषां ग्रहाणां सोदरमान राश्योः तृतीय दशम भावयोः पादेक्षणं चतुर्थांश दृष्टि भवति। सर्वे ग्रहा आत्मनः तृतीय दशम भावो चतुर्थांश दृष्ट्या अवलोकयन्ति। त्रिकोण युगले नवम पंचमो भावो तयोः अर्ध मीक्षणम अर्ध दृष्टिर्भवतीत्यर्थः। चतुरस्त्र युग में
चतुर्थाष्टमयोः पादोन दृष्टि निचय त्रिपाद दृष्टि इति अनंगगृहे सप्तम स्थाने संपूर्ण दृग्बलम संपूर्णा दृष्टिर्भवति सर्वेषाम इति सर्वत्र अन्वयः। अब यहाँ पर जो है आचार्य ग्रहों की दृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि सोदर मान रास्यो, सोदर अर्थात तृतीय भाव और मान अर्थात दशम स्थान। तो कहा कि इन दोनों पर पादेक्षणम भवति, अखिल खेचराणाम, सभी ग्रहों की, खेचर अर्थात ग्रह। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि सभी ग्रह, समस्त ग्रह जो है तृतीय और दशम स्थान को चतुर्थांश दृष्टि से देखते हैं। अर्धम त्रिकोण युगले, त्रिकोण स्थान पूर्व में आचार्य ने बताया है, त्रिकोण संज्ञा है पंचम और नवम स्थान की। तो कहा कि पंचम और नवम स्थान को जो है वह अर्ध दृष्टि से देखते हैं। और पादोन, एक चरण कम अर्थात 3 चरण की दृष्टि से जो है चतुरस्त्र, चतुर्थ और अष्टम को जो है देखते हैं। और कहा संपूर्ण दृक्, संपूर्ण दृष्टि से अनंग, अनंग अर्थात स्त्री अर्थात सप्तम भाव को जो है हर ग्रह देखता है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। अर्थात प्रत्येक ग्रह की जो है यहाँ आचार्य 4 प्रकार की दृष्टि बता रहे हैं, चतुर्थांश दृष्टि, अर्ध दृष्टि, 3 पाद की दृष्टि और पूर्ण दृष्टि। तो सभी ग्रह, और इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि जो भी ग्रह जिस स्थान पर होता है वहां से ये भावों की गिनती होती है। अर्थात जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा है वहां से तृतीय और दशम स्थान पर उसकी चतुर्थांश दृष्टि होगी, नवम पंचम स्थान पर अर्ध दृष्टि होगी और चतुर्थ और अष्टम स्थान पर जो है 3 चरण की दृष्टि होगी और सप्तम स्थान पर वह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब ऐसा जो है तो इसमें भी अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि कुछ ग्रहों की दृष्टि में जो है बल कहाँ प्राप्त होगा उनको। और यहाँ आचार्य जो है आगे, जैसे ज्योतिष में हम सभी जानते हैं कि जब ग्रहों का बल साधन किया जाता है तो उसमें 6 प्रकार के बल होते हैं, षड्बल का साधन किया जाता है। उन षड्बलों में दृक्, स्थान, निसर्ग, चेष्टा, दिग् और काल बल है। तो यहाँ पर आचार्य जो है दृष्टि के विषय में अर्थात दृग बल के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, शनि रति बलशाली पाद दृग्वीर्य योगे सुरकुलपति मंत्री कोण दृष्टौ शुभ स्यात् तृतीय चरण दृष्ट्या भूकुमारः समर्थः सकल गगनवासाः सप्तमे दृग्बलाढ्याः। अत्र आचार्यः ग्रहाणां दृग्बलम् उच्यन्ते। शनिः पाददृग्वीर्य योगे अति बलशाली भवति, यत्र ग्रहाणां पाददृष्टिर्भवति अर्थात स्वस्थानात् तृतीये दशमे च तद बल योगा शनैश्चरो बलीयान भवति। अर्थात तृतीयम दशमं च शनि पूर्ण दृष्टिया पश्यति। सुरकुलपति मंत्री बृहस्पति कोण दृष्टौ नवमे पंचमे च या दृष्टि तस्याम शुभः स्यात् नवम पंचमयोर गुरोः पूर्णा दृष्टि इत्यर्थः। भूकुमारः मंगलः तृतीय चरण दृष्ट्या समर्थो बलवान भवति, चतुर्थे अष्टमे च त्रिचरण दृष्टिर्भवति तयोः भौमो बली, चतुर्थे अष्टमे च भौमस्य पूर्ण दृष्टि इति। सप्तमे भावे स्वस्थानात् सप्तमे भावे सकल गगनवासा सर्वे ग्रहा दृग्बलाढ्या भवन्ति, सप्तमं भावं सर्वैः ग्रहा पूर्णं पश्यन्ति इत्यर्थः। यहाँ आचार्य कह रहे हैं
कि जो पाद दृग वीर्य योगे, जो चतुर्थ दृष्टि का बल है, उसके योग से शनि अति बलशाली हो जाता है। तो शनि का मतलब ये हुआ कि अन्य ग्रहों की जहां तृतीय और दशम स्थान पर केवल चतुर्थांश दृष्टि होती है या चतुर्थांश बल से वो देखते हैं, उन स्थानों को, तृतीय दशम स्थान को भी शनि पूर्ण बली होकर के देखता है, अपने संपूर्ण बल से देखता है। अर्थात वहां पर भी तृतीय और दशम स्थान पर भी जो है शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। इसी प्रकार सूर्यकुलपति मंत्री अर्थात बृहस्पति कोण दृष्टो, कोण स्थान को, पंचम नवम स्थान को भी जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है। अर्थात बृहस्पति की नवम और पंचम स्थान पे अपने स्थान से पूर्ण दृष्टि होती है। इसी प्रकार मंगल की, भूकुमार अर्थात मंगल, उनकी 3 चरण की जो दृष्टि है अर्थात चतुर्थ और अष्टम भाव की जो दृष्टि है, वहां पर वह समर्थ होता है अर्थात पूर्ण बली होता है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि मंगल जो है चतुर्थ और अष्टम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और समस्त ग्रह, जैसा इन्होंने पिछले श्लोक में ही कहा, कि सप्तम दृष्टि से पूर्ण बली होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि मंगल, शनि और बृहस्पति, यह सप्तम स्थान के अतिरिक्त दो अन्य स्थानों को, शनि तृतीय और दशम को, बृहस्पति पंचम और नवम को, और मंगल चतुर्थ और अष्टम स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अर्थात इन स्थानों पर इन ग्रहों की दृष्टि पूर्ण बल देने वाली होती है। जब दृष्टि बल का, दृक् बल का विचार होगा तो वहां पर इन भावों पर इनकी दृष्टि के अनुसार जो है उनको पूर्ण बल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ इसका कारण बताते हुए टीकाकार जो है वह एक विशेष युक्ति अपने तरफ से देते हैं। वो लिखते हैं कि पराक्रमम राज्य रक्षणम च वृत्तस्य कर्म तथा भूतो मंदः तयोः स्थाने तृतीय दशमे पूर्णम पश्यति एवं विद्याधर्मो गुरुना शिक्षेते रक्षेते चेत तथा भूतो गुरुर्विद्यास्थानम पंचमम धर्म स्थानम नवमं च पूर्णम पश्यति तथैव सुखायुष्यो रक्षणम नेतुः कर्मेति नेता मंगलो हि सुखस्थानम चतुर्थम आयुस्थानम अष्टमं च पूर्णम पश्यति जगातु सर्वेषाम अर्धांगिनी इति सर्वे ग्रहा जायास्थानम सप्तमं पूर्णम पश्यन्ति इति युक्ति मतम। यहाँ पे ये टीकाकार कहते हैं कि जैसा कि जानते हैं कि जो भृत्य है, सेवक है, उसका काम है कि वह अपने पराक्रम से राज्य की रक्षा करे और जो है राज्य की सेवा करे। तो इसलिए जो पराक्रम स्थान है और जो राज्य स्थान है, पराक्रम स्थान अर्थात तृतीय स्थान और राज्य स्थान अर्थात दशम स्थान, इन दोनों को जो है अपनी पूर्ण दृष्टि से जो है शनि देखता है। और इसी प्रकार गुरु का कर्म है विद्या और धर्म की रक्षा करना और उसका ध्यान देना। तो इसलिए बृहस्पति जो है विद्या स्थान अर्थात पंचम और धर्म स्थान अर्थात नवम, इनको भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और जो सेनापति है, जो नेता है, उसका कार्य है कि वह सुख की और आयु की रक्षा करे। तो इसलिए बृहस्पति जो है मंगल, वह चतुर्थ स्थान और आयु स्थान अर्थात अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और सभी चूंकि जो है लोक में अपनी अर्धांगिनी को देखते हैं, तो ये इसलिए कहा सभी ग्रह जो है वह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार यहाँ अब आचार्य ग्रहों की इन दृष्टि के साथ साथ उनकी एक विशेष प्रकार की अन्य दृष्टि के विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं अथ ग्रहाणाम ऊर्ध्वादि दृष्टयः अथोर्ध्व दृष्टि दिननाथ भौमो दृष्टि कटाक्षेण कविंदु शून्यो शशांक गुरुवो समभाग दृष्टि अधो अक्षिपातः त्वहि नाथ संज्ञो।
इदानीं ग्रहाणाम् ऊर्ध्वादि दृग्विवरणम्। अथ दिननाथ भौमो, दिननाथः सूर्यः, भौमः मंगलः, ऊर्ध्वदृष्टि भवतः तावुपरिष्टाद् अवलोकयतः कवीन्दुसूनो शुक्रबुधयोः कटाक्षेण दृष्टिः भवति तौ कटाक्षेणावलोकयतः शशांक गुरोः चंद्र बृहस्पत्योः समभाग दृष्टि तौ समं पश्यतः अहिनाथ सन्योः राहु शनैश्चर्योः अधो अक्षिपातः शनि राहु निम्न दृष्टि ताव अधस्ताद अवलोकयत इति। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो सूर्य और मंगल इन दो ग्रहों की जो दृष्टि है वह ऊर्ध्व दृष्टि है और शुक्र और बुध इनकी कटाक्ष दृष्टि है, चंद्रमा और बृहस्पति की समदृष्टि है, शनि और राहु की नीचे की दृष्टि है। इसका प्रयोजन कहते हैं कि जन्मनि बलिग्रह वसाद जंतोर दृग विचार। जैसे हम लोक में भी देखते हैं कि आँखों से जब लोग कहीं स्वभावतः देखते हैं तो कुछ लोग हमेशा ऊपर की तरफ देखते रहते हैं, कुछ लोग दाहिने या बाएं देखते हैं, कुछ लोग ठीक एकदम सीधा देखते हैं और कुछ लोग हमेशा दृष्टि नीचे किए रहते हैं। तो यह जो है जैसा ग्रह व्यक्ति के जन्म काल में बली होता है, जो ग्रह बली होता है उसी के समान जातक की दृष्टि भी होती है, ऐसा आचार्य का मानना है। अब ग्रह बल की इस श्रृंखला में षड्बल की श्रृंखला में आचार्य ग्रहों के स्थान बल की चर्चा करते हैं। आगे वो कहते हैं अथ ग्रहाणाम स्थान बलम स्वोच्चत त्रिकोण स्वसुहृद दृगाण रास्यंस वैशिषिक वर्गवन्तः आरोह वीर्याधिक बिंदुकास्ते खेचारिणः स्थान बलाधिका स्युः नीचारि पाप खग योग निरीक्ष्यमाणा तद्वर्ग संधि लघु बिंदुरंसकाश्च आदित्य रश्मि परिभूत पराजितास्ते दृष्ट्यादि सत्य सहिताश्च न शोभना स्युः। अब आचार्य यहाँ ग्रहों के स्थान बल के विषय में कहते हैं। वो कहते हैं ग्रहाणाम स्थान बलम उच्यन्ते अत्र स्वशब्दस्य सर्वत्र अनुवृत्तिः ये खेचारिणः ग्रहा स्वोच्चे स्वत्रिकोणे स्वमित्रौ रासौ स्वधृष्काणे स्वरासौ स्वनवांसे स्ववैशेषिक वर्गे आरोह वीर्याः अधिक बिंदुकाः अष्टक वर्गे चतुरधिक शुभचिह्नकाः स्युः ते स्थान बलाधिका स्युः तेषां स्थान बलम पूर्णम भवति। यहाँ इसका तात्पर्य क्या है कि जो ग्रह, अब यहाँ ग्रहों के स्थान बल के वो बता रहे हैं कि जो ग्रह अपने उच्च में हो, उच्च पीछे आपने पढ़ा था हर ग्रह का, और उच्च और परमोच्च दोनों चीजें थी। जैसे सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का है और 10 अंश तक परमोच्च है। तो यहाँ उच्च से तात्पर्य अर्थात यदि सूर्य मेष राशि में है, चंद्रमा वृष में है, तो वह जो है इसी प्रकार अन्य ग्रह अपने अपने उच्च में हो। स्वत्रिकोण, त्रिकोण से तात्पर्य है उनकी मूलत त्रिकोण राशि, अपनी अपनी मूलत त्रिकोण राशि में हो। स्वसुहृद, अपने मित्र की राशि में हो। अभी ग्रहों के मित्र और शत्रु के विषय में यहाँ चर्चा नहीं हुई है, आगे चर्चा करेंगे आचार्य, लेकिन उसको पूर्व में ही कह रहे हैं कि जो ग्रह अपने सुहृद के मित्र के घर में हो। स्वदृकाण, अपने ही दृष्काण में हो, अपने राश्यंश नवमांश में हो, अपनी राशि में हो, अपने वैशेषिक वर्ग में हो। वैशेषिक जो पारिजात आदि 10 वर्ग बताए गए थे, तो उन 10 वर्गों में अपने वर्ग में हो। और आरोह वीर्य, जो
बल बढ़े हुए वीर, या इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका मुख्य भाव है कि भाव के समान, अर्थात जो ग्रह और जो भाव का साधन करते हैं उसके समान होगा तो वह बली होगा। और जो ग्रह अधिक बिंदु, बिंदु से तात्पर्य यहाँ है कि जब अष्टक वर्ग ग्रहों का है, आगे ये विषय आएगा आपके सम्मुख, तो अष्टक वर्ग में जो ग्रह अधिक बिंदुओं से युक्त हो, न्यूनतम उसको 4 शुभ चिन्ह प्राप्त होने चाहिए, तो उससे अधिक अगर चिन्ह है तो वह ग्रह जो है स्थान बली कहा जाएगा, उसको स्थान बल से युक्त मानेंगे। और फिर कह रहे हैं कि जो ग्रह नीच राशि में, नीच राशि में, अरि शत्रु राशि में, पाप ग्रह की राशि में, और जो इनसे युक्त है और जिसको जो संधि में है, इन पापक ग्रहों से जो युक्त है या उनके द्वारा जो देखा जा रहा है, या उनके पापक ग्रहों के वर्ग में है या संधि में है, या जिसे अष्टक वर्ग में 4 से न्यून बिंदु प्राप्त हो, या जो आदित्य रश्मि परिभूत पराजित, जो सूर्य की रश्मि से अभिभूत हो, अर्थात जो ग्रह अस्त हो गया है, जो पराजित है, जो ग्रह युद्ध में पराजित है, ग्रह युद्ध में, और जो दृष्टादि शक्ति, जो इनकी शक्तियों से युक्त नहीं है, का न शोभनास्यु, वे ग्रह जो होते हैं वह शुभ नहीं होते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं नीचारि पाप खग योग निरीक्षमाणा ये ग्रहा नीचगता शत्रुगृहगता पापयुक्ता पाप निरीक्षिता पाप वर्गगता संधिगता लघुविंदिका दुरंसका पापांशगता आदित्य रश्मि परिभूता अस्तंगता पराजिता ग्रह युद्धे परास्ता भवन्ति दृष्ट्यादि शक्ति सहिताश्च दृग्बलादिहीना अपि शोभना न स्युः अशुभात एव ते भवन्ति। ऐसा आचार्य का यहाँ कहना है। अर्थात जो ग्रह अपनी राशि में, मित्र की राशि में, अपने उच्च में इस प्रकार से शुभ स्थिति में होंगे वह शुभ होते हैं, स्थान बल से पूर्ण होते हैं। और जो शत्रु की राशि में, शत्रु से दृष्ट या पापक ग्रहों से दृष्ट हो, पापक ग्रह की राशि में हो, संधि में गए हो, और अष्टक वर्ग में जिनको न्यून जो है अंक मिले हो, ऐसे सारे ग्रह जो अस्त हो गए हैं या जो ग्रह युद्ध में पराजित हैं वह शुभ नहीं होते हैं, वे अशुभ फलदायक होते हैं। अब इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे। तो जब जातक की जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसका जो जन्मांग चक्र है, मुख्य रूप से वहां इन चीजों का विचार किया जाता है। जन्मांग चक्र में कोई ग्रह किस प्रकार की स्थिति में है, प्रत्येक ग्रह का अलग अलग विचार होगा, और उन्हीं विचार के अनुसार कौन सा शुभ फलदायक है, कौन अशुभ फलदायक है, इस प्रकार से उनका फल प्राप्त होगा। अब बल की श्रृंखला में आगे आचार्य कहते हैं ग्रहाणाम दिग्बलम। दिग्बल क्या है? वो कह रहे हैं विलग्न पाताल वधून भोगा बुधामरेज्यौ भृगु सूनु चंद्रौ मंदो धरा सूनु दिवाकरौ चेत क्रमेण ते दिग्बलशालिनः स्युः। इदानीं ग्रहाणाम दिग्बलम कथयन्ति। बुधामरेज्यौ बुध गुरु, भृग सूनु चंद्रौ शुक्र चंद्रौ, मंदः शनिः, धरा सूनु दिवाकरौ सूर्य मंगल सूर्यौ चेद यदि क्रमेण विलग्न पाताल वधु नभोगा प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम गता भवेयुः तदा ते दिग्बलशालिनः स्युः। अर्थात लग्ने बुध गुरु बलिनौ, चतुर्थे शुक्र चंद्रौ, सप्तमे शनि, दशमे भौम सूर्यौ बलिनौ भवतः। यहाँ आचार्य अब ग्रहों का जो है बता रहे हैं कि उसको दिग्बल कहाँ है, दिशा का बल। तो दिशा के बल से तात्पर्य है
जो जन्म कुंडली में भाव है, किस भाव में स्थित होने पर कौन सा ग्रह बली होता है, इसके विषय में आचार्य कह रहे हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न में जो है बुध और बृहस्पति स्थित हो तो उनको दिग्बल प्राप्त होगा, अर्थात वे दिग्बली कहे जाएंगे। इसी प्रकार से शुक्र और चंद्रमा यदि चतुर्थ में हो तो वह दिग्बली होंगे। सप्तम स्थान में शनि होने पर जो है वह दिग्बली होगा, और दशम में मंगल और सूर्य होने पर जातक की कुंडली में ये ग्रह मंगल और सूर्य दिग्बली ग्रह की कोटि में आएंगे। अर्थात जिस जातक की कुंडली में लग्न में बुध या बृहस्पति स्थित हो, दोनों साथ में हो अथवा एक एक भी हो, कोई अकेले ही हो, तो वह जातक जो है बुध से अथवा बृहस्पति से बली कहा जाएगा। अर्थात उस जातक के लिए बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह बली होगा। इसी प्रकार जिस जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र या चंद्रमा स्थित होगा, उस जातक का शुक्र और चंद्रमा जो है दिग्बली कहा जाएगा। जिस जातक की कुंडली में शनि सप्तम भाव में होगा, वहां जातक का शनि जो है दिग्बली होगा। और जिस जातक की कुंडली में दशम भाव में सूर्य और मंगल यह ग्रह जो है स्थित होंगे, वहां पर ये दोनों ग्रह दिग्बली कहे जाएंगे। और इसका जो विपरीत है, उन भावों में ये दिग्बल से कमजोर होते हैं। यहाँ श्लोक में इसकी चर्चा नहीं आई है, किंतु टीका में और आगे परंपरा कि जैसे अगर बृहस्पति और बुध ये किसी जातक की कुंडली में सप्तम स्थान में स्थित हो तो उनको जो है दिग्बल नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मंगल या सूर्य चतुर्थ में होने पर उनको दिग्बल प्राप्त नहीं होगा। शुक्र और चंद्रमा को दशम में होने पर वह दिग्बल से हीन होंगे, और शनि जो है लग्न में जो है दिग्बली नहीं होगा। इस तरह से यह ग्रहों के दिग्बल के विषय में ये चर्चा की है। अब आगे आचार्य बता रहे हैं ग्रहों का काल बल। काल बल बताते हुए वे कहते हैं कि निशींदु मंदा वनिजाह परे अहनि स्वकीय होरा सममास वासराह सितादि पक्ष द्वयगा शुभा शुभा बुधः सर्वदा कालज वीर्यशालिनः। अत्र इदानीं ग्रहाणां काल बलम उच्यते। इंदु मंदा अवनिजाः चंद्र शनि भौमाः निशि रात्रौ बलिनो भवन्ति। परे सूर्य गुरु शुक्राः अहनि दिने बलिनः। स्वकीय होरा सममास वासरा स्वकीय होरा काल होरा स्वीया समास वर्षम स्वीयो यो मासः स्वीयो यो वासरः तेषु ते ग्रहा बलिनः। होरेशः स्वहोरायां वर्षपति स्ववर्षे मासपति स्वमासे वारेशः स्ववारे बलि भवति इत्यर्थः। शुभाशुभा सितादि पक्ष द्वयगा शुभाः शुक्ल पक्षे अशुभाः पापाः कृष्ण पक्षे कालज वीर्यशालिनो भवन्ति। बुधः सर्वदा सर्वस्मिन्नेव काले बलि भवन्ति। यहाँ आचार्य ग्रहों के काल बल के विषय में कहते हैं कि निशि अर्थात रात्रि, इंदु मंद अवनिजाह, इंदु अर्थात चंद्रमा, मंद अर्थात शनि, अवनिज अर्थात मंगल। अवनि कहते हैं पृथ्वी को, और उससे जो उत्पन्न है जायमान है वह अवनिज अर्थात मंगल। कहा कि ये तीनों जो है निशि रात्रि में बली है, और परे जो अन्य शेष बच गए सूर्य गुरु और शुक्र ये अहनि अर्थात दिन में जो है बली है। और
स्वकीय होरा सम, सम का तात्पर्य होता है वर्ष, मास और वासर वार, इनमें जो है सभी ग्रह बली होते हैं। अर्थात वर्षेश जो होगा, जिस वर्ष का जो वर्षेश होगा वह पूरे वर्ष में बली होगा, उसको पूरे वर्ष काल फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो मासपति होगा उसको पूरे मास में जो है बल प्राप्त होगा, और जो वारेस है उसको उस वार में, होरेस को अपनी होरा में, इस प्रकार से समस्त ग्रहों को अपने अपने काल में बल प्राप्त होता है। और जो शुभक ग्रह है वह शुक्ल पक्ष में, और जो पापक ग्रह है उन वह कृष्ण पक्ष में उनको काल बल प्राप्त हो। मात्र जो है बुध ऐसा है जो सदा काल है, जो हर काल में उसको काल बल प्राप्त होता है। अर्थात बुध जो है सर्वदा कालबली होता है। अब इसी क्रम में आगे आचार्य ग्रहों के चेष्टा बल के विषय में कहते हैं। वे कहते हैं जैत्रा वक्र समागमोपगसितज्ञा राम रेज्य सिताः दिव्यासा अयन गेन्दु तिग्म किरणौ चेष्टा बलांसाधिकाः। इदानीं ग्रहाणां चेष्टा बलम उच्यन्ते। जैत्राः जेतारो ग्रह युद्धे प्राप्त विजयका इत्यर्थ। वक्रो विलोम गतिः, समागमः चंद्रेण संयोगः, तयोरुपगाः विलोम गतयः चंद्रयुक्ताश्च सितज्ञारामरेज्य सिताः। शुक्र बुध मंगल गुरु शनयस्तथा दिव्यासायनगे इंदु तिग्म किरणौ दिव्यस्य स्वर्गस्य या आसा दिक्सा दिव्यासा तदयनम उत्तरायणम इत्यर्थ। तस्मिन् गतौ चंद्र सूर्यौ चैते चेष्टाबला साधिका भवन्ति। अत्रेदम उक्तम भवति सूर्य चंद्रमसौ सौम्यायने चेष्टाबलयुक्तौ भवतः तथा भौमादयः पंचग्रहा जयनो वक्राः चंद्र संयुक्ता वा भवेयुः तदा चेष्टा बल युक्ता स्युः। यहाँ आचार्य ग्रहों के चेष्टा बल के विषय में बता रहे हैं कि अर्थात किन परिस्थितियों में ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता। कहा कि जैत्रा जो जीतता हुआ ग्रह है, तो ग्रह युद्ध पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भौमादि पंच तारा ग्रह हैं वे जब आपस में दो ग्रह संयुक्त होते हैं या तीन ग्रह जो भी, तो उनके मध्य युद्ध होता है। मंगल से किसी ग्रह के अन्य तारा ग्रह के होने पर सूर्य और चंद्र का ग्रह युद्ध नहीं होता। जो भौमादि पंच तारा ग्रह हैं उन्हीं में युद्ध होता है। तो जो ग्रह उसमें विजयी होगा वह ग्रह, और जो ग्रह वक्री है, जो वक्र गति से चल रहे हैं उनको, और जो चंद्रमा के साथ है समागम, जो चंद्रमा के साथ हैं उनका जो है, अगर ये है तो उनको चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जब ये ग्रह जो है उत्तरायण में होंगे तो इनको प्राप्ति होगी, और सूर्य चंद्रमा इन दोनों को उत्तरायण में जो है इनका चेष्टा बल अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है इनके चेष्टा बल के विषय में चर्चा की है आचार्य ने। अब आगे आचार्य कह रहे हैं अथ ग्रहाणाम निसर्ग बलम। ग्रहों का जो निसर्ग नैसर्गिक बल है उसको बताते हुए आचार्य कहते हैं कि सौम्य क्षेपयुता महिसुत मुखा चेष्टा बलाढ्या क्रमान नैसर्गस्य बलाधिका सनिकुजज्ञाचार्य शुक्रेन्द्विना
क्रमेण दृक् स्थान निसर्ग चेष्टादि काल वीर्याणि च षड्बलानि सुधाकरे स्विन्दु सरेन्दु शैल भेदानि तानि प्रवदन्ति सन्तः स्वरूप षष्ट्यंश विषष्टिकांसा मृगादि वीर्योपग षड्बलाढ्या क्रमेण तद्योग भवं ग्रहाणां बलं हि पूर्णं त्रिपदं दलं वा। इदानीं ग्रहाणां निसर्ग बलानि तद्भेदांश्चाह महिसुतमुखाः भौमादयाः पंचग्रहाः सौम्यक्षेपयुता उत्तरसरयुताश्चेष्टा बलयुक्ता भवन्ति। ग्रहाणाम् एकत्र योगे यो ग्रह उत्तरदिकस्थः सः चेष्टा बलयुक्त इति। नैसर्गिकम् शनि कुजज्ञाचार्य शुक्रेन्द्विना शनि भौम बुध गुरु शुक्र चंद्र सूर्याः क्रमात् नैसर्गस्य बलाधिका भवन्ति। सर्वतो अल्पवीर्यः शनि ततो अधिकबली भौमः ततो बुधः ततो गुरुः ततः शुक्रः ततश्चंद्रः ततः सूर्यो बली भवति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो ग्रह सौम्य छेप युक्त है, महिसूत मुखात, जो मंगल आदि, महिसूत अर्थात मंगल, उससे प्रारंभ करके जो भी ग्रह उत्तर जो सर से युक्त है वह चेष्टा बल में अधिक होगा। ऊपर अभी आचार्य ने चेष्टा बल की चर्चा की थी, उसी क्रम में बता रहे हैं कि जो ग्रह उत्तर सर से युक्त होगा अर्थात जो ग्रह युद्ध में विजयी है, वही उसका तात्पर्य है, वह चेष्टा बली है। और जो नैसर्गिक रूप से जो स्वतः जो उनका बल है वह क्रमशः जो है बलाधिक है। कौन कौन? शनि, कुज अर्थात मंगल, और फिर ज्ञ बुध, आचार्य बृहस्पति, शुक्र और इंदु चंद्रमा, और इना शब्द है, इन मतलब जो है सूर्य। ये क्रमशः जो है नैसर्गिक रूप से बली होते हैं। अर्थात ग्रहों में अगर बल के क्रम से देखें तो सबसे कम बली जो है वह शनि है। शनि से जो है ज्यादा बली मंगल है, मंगल से ज्यादा बली बुध है, बुध से बली बृहस्पति है, बृहस्पति से बली शुक्र है, और उससे बली जो है सूर्य है। अर्थात सबसे ज्यादा ग्रहों में जो नैसर्गिक बल है वह सूर्य का जो है, चंद्रमा, सूर्य और ये है। अब इनमें जो बल है, इस बलों के जो है उन्होंने कहा कि क्रम से आचार्य अब इन 6 बलों के नाम की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं दृक् स्थान निसर्ग चेष्टा दिक् काल वीर्याणि च षड् बलानि। 6 बल होते हैं ग्रहों के क्रम से। कौन कौन सा? तो कहते हैं दृक् बल, जो उनका दृष्टि का बल है, स्थान बल जो उनकी स्थिति का बल है, नैसर्गिक बल है, और चेष्टा बल है, काल बल है, दिग्बल है और काल बल। ये 6 बल हैं। तो इनमें भी जो है यहाँ आचार्य का भाव है कि ये क्रम से ही बली है। तात्पर्य क्या है कि सर्वाधिक जो बल है वह दृक् का है, उससे ज्यादा बल जो है दृक् जो है सब, फिर स्थान का, फिर नैसर्गिक बल, फिर चेष्टा और काल, दिक् और काल, इस प्रकार से उनका बल। अब इन बलों में वे कहते हैं कि सुधा करे स्विंदु सरेंदु शैल भेदानि तानि प्रवदन्ति सन्तः। इन बलों का जो भेद है, उनके भेद के विषय में कहते हैं कि सुधाकर अर्थात जो है चंद्रमा जो है, उसका जो बल है वह एक बल है, केवल एक भेद है। और इशु अर्थात जो है 5, इशु मतलब बाण, जिसका तात्पर्य है 5। फिर इंदु 1 और शैल
जो है 7। ये जो भेद है इन षड बलों के भेद है। अर्थात तात्पर्य क्या है, यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो है दृग बल जो है उसका केवल एक ही भेद है, उसमें कोई भेद। स्थान बल के 5 प्रकार से भेद हो जाते हैं। वह कहते हैं जो कि उच्च है, सप्तवर्गज है, युग्म युग्म है, केंद्रादि और त्रिस्काण। इस प्रकार से 5 भेद स्थान के हैं। निसर्ग बल एक प्रकार का है। चेष्टा बल पुनः 5 प्रकार का है, जिसमें कि युद्ध बल, वक्र बल, समागम, सौम्यायन और अयन बल। फिर दिग्बल केवल एक प्रकार का है, और काल बल जो है 7 प्रकार का उन्होंने बताया, जो नतोन्नत, पक्ष बल और जो है वर्ष, मास, दिन, होरा, ये जो मिलाकर के 7 जो उनके बल है, ये 7 भेद है। और इन सारे जो बल है इनका कह रहे हैं कि इसको अगर रूप के तुल्य मान करके पूर्ण रूप से माने तो कहा स्वरूप षष्ट्यंश विषष्टिकांशा। कहा कि ये जो है इनका जो बल है उनमें षष्ट्यंश उसका 60वां हिस्सा होता है। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि मृगादि वीर्योपग षड बलाढ्या मृगादि वीर्य सौम्यायन बलम उपगतम प्राप्तम यस्मिन् षड्बले तेनाढ्याः युक्ता स्वरूप षष्ट्यंश विषष्टिकांशः ग्रहाणां स्वरूपाः पूर्णांकाः षष्ट्यंशा स्वरूपस्य षष्टितम भाग विषष्टिकांशकाः स्वरूपस्य षष्ट्यधिक शतत्रयंशकाः तदा तद्ग्रहाणां योगभवं योगज बलं स्यात् तत्क्रमेण पूर्णं त्रिपदं दलं व बलं भवति। अत्र ग्रहाणां मृगादि बलोपेते षड्बले यस्य ग्रहस्य स्वरूपाः पूर्णांकाः योज्यन्ते तस्य ग्रहस्य तद् योग बलं पूर्णं भवति। तत्रैव षड्बले षष्ट्यंशा योज्यन्ते तदा तस्य योगजं त्रिपदं बलं जायते। एवं तत्रैव षड्बले विशिष्ट्यंश योजनेन तस्य योगजं बलं अर्धम भवति इति ज्ञेयम्। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो षड्बल है उनका जब योग करते हैं तो उनमें जिनको पूरा बल प्राप्त है उनका बल, और अन्य जिनमें उनको बल नहीं है उसका 60वां हिस्सा अथवा 360वां हिस्सा इनको जोड़ने पर उनका योगज बल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जोड़ने पर पूर्ण 3/4 आधा और बल, इस प्रकार से उनका पूर्ण बल ज्ञात किया जाता है। अब ये जो बल जोड़ना है इसको कैसे जोड़ेंगे उसके विषय में आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अर्धाधिकम षटकमिनस्य सूरे शुक्रस्य पंचाधिकम अर्धरूपम सप्तेन्दुपुत्रस्य बलम षडिन्दो सौरारयो सायक रूप संख्या। अत्र आचार्यः कथयन्ति यत्र पूर्व श्लोके यदुक्तं स्वरूपं षष्ट्यंशेति तत्र कस्य बले क्रियत रूपम इत्युच्यते। इनस्य सूर्यस्य अर्धाधिकं षट्कं सार्धषट्कं सूरेः बृहस्पतेः सार्धषट्कं शुक्रस्य पंचाधिकं अर्धरूपं सार्धपञ्चकं इंदुपुत्रस्य बुधस्य 7 इंदोः चंद्रस्य 6 सौरारयोः शनिमंगलयोः शायक रूप संख्या 5 रूप प्रमितं बलं वर्तते। षड्बले बलिनां ग्रहाणां एतानां बल संख्या पठिता। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो ऊपर रूप उन्होंने कहा कि जो बल जोड़ना है ग्रहों का उसको जोड़ने के लिए ये कह रहे हैं कि जो इन सूर्य है उसका जो बल है षटक अर्धाधिकम 6 से आधा अर्थात 6.5 जो है यह सूर्य का बल है। सूर्य है जो बृहस्पति है और शुक्र से उसका जो है शुक्र का पंचाधिकम अर्धरूपम 5.5 के तुल्य है। सप्तेन्दु पुत्र से इंदुपुत्र अर्थात बुध का जो है वह 7 के तुल्य बल है। षडिंदो चंद्रमा का जो बल है वह
6 है असौरारयोः, मंगल और शनि का सायक रूप संख्या, सायक अर्थात बाण अर्थात अंकों में 5 के तुल्य जो है इनकी संख्या होती है। इस प्रकार इन ग्रहों के बल के विषय में जानना चाहिए। आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। जो है अगली कक्षा में हम लोग ग्रहों की मैत्री इत्यादि जो शेष ग्रह स्वरूप के विषय रह गए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी ने यहाँ इसको ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।